हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती है, इसके क्या क्या लाभ है एंड इसके अलावा इस बैंकिंग के जरिए आप कितने प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी काम करवाना होता है तो आपको अपने बैंक में जाना पड़ता है। अब आप जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवाए हो, चाहे SBI का हो, HDFC का हो, तो वहाँ पे जाके आपको काम करवाना हो, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या फिर नंबर ऐड करवाने हो या फिर ATM के लिए अप्लाई करवाने हो, तो आपको अपने बैंक जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको ये सब कामों के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने फ़ोन से ही ये सारे काम कर सकते हो एक एप्लीकेशन के थ्रू। इसको बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को हम नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। यानी कि जो काम आप बैंक जाके करवा रहे हो वही काम आप अपने फ़ोन से भी करवा सकते हो। आप समझ सकते हो, एक होता है डिजिटल एंड एक होता है फिजिकल। समझ सकते हो कि जो बैंक है वो बेसिकली आपका फिजिकल हो गया और जो इंटरनेट बैंक है वो उसका डिजिटल हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले विशेषता यहाँ पे ये है कि आप नॉन फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली कुछ भी काम यहाँ से कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे 24/7 अपने अकाउंट्स का बैलेंस चेक कर सकते हो। तीसरा, आप बिल पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी दूसरे अकाउंट में यहाँ से पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चौथा दोस्तों ये है कि जब आप इसको लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको एक ID बनानी पड़ती है एंड एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ से आपके पैसे स्कैम होने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप इंश्योरेंस भी खरीद सकते हो। यानी कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से आप पता करके इंश्योरेंस खरीद सकते हो। तीसरा दोस्तों हमारा है कि नेट बैंकिंग पोर्टल पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है। पहला तो आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो। दूसरा, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। NEFT एंड RTGS के जरिए फंड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी सुविधाएं, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या लाभ है। पहला लाभ होता है कि 24/7 अवेलेबल होता है। जो भी आप चाहें वो 24/7 कर सकते हो। अब बेसिकली ऑफलाइन में जब आप देखते हो तो उतना टाइम नहीं होता है, बल्कि 9 से 4 ही बैंक खुले होते हैं। कोई बैंक तो 10 से 3 ही खुले होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 24 घंटा आप जो चाहे यहाँ पे वो कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा मिलती है। ट्रांजैक्शन का ट्रैक आप रख सकते हो। उसके अलावा आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने बैंक का बैलेंस चेक करना है, इसके अलावा ट्रांजैक्शन वगैरह चेक करना है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद करते हैं कितने प्रकार के विकल्प होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफर करने के। तो सबसे पहला होता है कि आप NEFT के जरिए अपना पैसा ट्रांसफर किसी भी अकाउंट पे कर सकते हो। दूसरा होता है RTGS के जरिए। इसके अलावा हमारा तीसरा IMPS के जरिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो कई बार क्या होता है कि जब आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो तो वहीं पे आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर दिए जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपका ऑलरेडी किसी बैंक में अकाउंट है, उसके बाद अगर आप इंटरनेट बैंकिंग खुलवाना चाहते हो तो उसको आप कैसे खोल सकते। आपको अपने बैंक के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एक प्रिंट आप निकलवा लें और इसके अलावा आप इस सीधे अपने बैंक में ले जाए, वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे तो वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको एक यूजर ID एंड पासवर्ड मिलेगा। यूजर ID एंड पासवर्ड के जरिए आप अपना इंटरनेट बैंक लॉगिन कर सकते। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक इंटरनेट बैंकिंग का, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि जो काम आप बैंक जाकर करते हो, कई लोगों का तो जो बैंक होता है वो घर से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हम आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।